हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को हाई स्कूल साइंस का एक चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप सब इस चैनल पे बने रहिए और कुछ अच्छे प्रकार से अच्छा खासा सीखिए और एक अच्छा अंक प्राप्त कीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप सब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो देखिए दोस्त, इसमें हम सब दो दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका आएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक आपका आएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। क्लियर। तो यदि अवतल दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण रहेगा तो अवतल दर्पण की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। जैसे दर्पण से वस्तु की दूरी u से दर्शा देते हैं, ये आपका भी निगेटिव रहेगा। और इसमें प्रतिबिंब की दूरी ये भी ऋणात्मक रहेगा। और f फोकस दूरी, इसको भी क्या कर देंगे, ऋणात्मक। तो आपके तीनों वैल्यू जो होते हैं वो ऋणात्मक फॉर्म में आते हैं। ठीक। अगर दर्पण उत्तल रहेगा, कैसा रहेगा, उत्तल दर्पण रहेगा, तो इसमें सिर्फ u हमारा क्या आएगा, माइनस। u का मान जो भी हमारा आएगा तो उसको हम लोग किस में लिखेंगे, माइनस फॉर्म में। और v का मान जो आपका आएगा वो प्लस में, और जो f पूछा जाएगा तो उसमें क्या लिखेंगे, प्लस। तो इतना अगर आप सब, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी। यहाँ देखिए दोस्त, फोकस दूरी हम सबको कह दिया। यहाँ जब फोकस दूरी कह दिया तो फोकस दूरी को हम सब f से दर्शा लेंगे। यहाँ f, और कितना दिया वैल्यू, 16 सेंटीमीटर। क्लियर। अब 16 सेंटीमीटर आया। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं के अवतल दर्पण से। जब अवतल दर्पण कह दिया तो जो हमारा f है किस में लिखेंगे, माइनस में। तो यहाँ हम लोग क्या लगा लेंगे, माइनस। क्लियर हो गया। से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, मतलब कोई दर्पण है और दर्पण से एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो आप लोगों को मैंने बताया है कि दूरी को किससे दर्शा देते हैं, वस्तु की दूरी को u से। तो यहाँ लिख लेंगे u और इसका वैल्यू लिख लेंगे, कितना है, 8। ठीक। तो -8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब -8 किस लिए लिखे हैं, मैंने बताया है कि जब अवतल दर्पण कहे तो u v f किसी की भी वैल्यू हो तो सबकी वैल्यू किस में लिखना है, माइनस में। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। प्रतिबिंब हमसे पूछा जा रहा है, मतलब v का मान। तो v की वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्लियर हो गया। ये इतना हम सबको दिया है, यहाँ लिख लेंगे दिया है। ठीक। अब यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। अब दर्पण का सूत्र हमारा क्या है, अभी मैंने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन भी किया है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, आवर्धन और वक्रता त्रिज्या आर्म्य संबंध, चारों का मैंने इस लेसन का निगमन कर दिया है। अगर आप सबको नहीं देखें तो पिछली वीडियो मेरी जा करके देख लें। तो चलिए अवतल दर्पण के सूत्र से, तो अवतल दर्पण का सूत्र है 1/f = 1/u + 1/v। अब यहाँ जितने भी मान हमको पता है सबको यहाँ पुट कर देंगे। तो चलिए f की वैल्यू दिया है -16 = u की भी वैल्यू दिया है -8 + 1/v। आप क्या करेंगे, हमको 1/v यही निकालना है, तो इसको पक्षांतर करके इस साइड लिख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो इस साइड हमारा बचेगा 1/v = अब देखिए जब इसको इस साइड लाएंगे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस था तो हमारा 8 क्या हो गया, प्लस। और ऑलरेडी उधर -1/16 पड़ा है। क्लियर हो गया। अब 1/v = भिन्न का घटाना करना है, तो 16 का गुणा इसमें करेंगे, 16 × 16 -8 × 8। क्लियर हो गया। अब 16 का इसमें 8 में गुणा करेंगे तो 16 × 8 = 128। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे,
1/v इक्वल टू 16 में से 8 को घटा देंगे तो 8 बच जाएगा और बटे में आपका क्या आ गया 128। अगर करता रहे तो काट दें। देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 बच गया, 8 छके 48। तो आपका निकल के आ गया 1/v इक्वल टू 1/16। क्लियर हो गया इतना। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर देते हैं। अगर व्युत्क्रम नहीं करना है तो क्या करें, इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, v का 1 में गुणा करेंगे तो v 16 एकम 16। तो आपका आंसर निकल के आ गया कितना, 16 सेंटीमीटर। तो अब उत्तर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आंसर इसका लिखना पड़ेगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, देखिए प्लस फॉर्म में आया है तो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। क्लियर। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो है, हर क्वेश्चन को मैंने अलग अलग लिया है ताकि हर क्वेश्चन को आपको मैं बता सकूं, समझा सकूं और आप सबको आ सके, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ये आपका हो गया सेकेंड क्वेश्चन, आपको दिख रहा है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, चलिए इसमें भी देख लेते हैं क्या क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें भी आप सबको पूछ रहा है v की वैल्यू। तो चलिए पहले हम लोग को दिया क्या क्या है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक। सबसे पहले हल लिख लेंगे, हल। क्लियर। तो हल लिख दिए, अब दिया क्या क्या है पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक अवतल दर्पण, देखिए दोस्त अवतल दर्पण कह दिया ना, तो सभी दूरियों को किस में लिखेंगे, ऋणात्मक में। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ वक्रता त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, किससे, रेडियस r से। ये आपका दिया है 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब जब वक्रता त्रिज्या दिया हो तो फोकस उसी का आधा होता है, फोकस का सूत्र होता है r/2, तो -r/2। क्लियर। अब यहाँ हम लोग लिख लेंगे r का मान कितना दिया है 20 और बटे क्या लिखेंगे 2। क्लियर हो गया। तो f का मान निकाल लेंगे हम सब, काट लेंगे इसको, तो माइनस का 10 आ जाएगा। तो f की वैल्यू कितना हो गई, -10 सेंटीमीटर। अब चलिए आगे देखते हैं। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु कोई है और ये दर्पण से कितनी दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी को मैंने u बताया था और u कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब हम लोग से पूछ रहा दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी v कहते हैं, तो v की वैल्यू पूछ रहा है। तो अब यहाँ फिर से लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र मैंने बताया है अभी 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्लियर हो गया। अब यहाँ सब मान को हम लोग रख देंगे। तो देखिए f की वैल्यू आया है -1/10 इक्वल टू u कितना है -15 प्लस 1/v। आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इस साइड, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1/15 और माइनस में हमारा 1/10 पहले से पड़ा है इधर, इक्वल टू 1/v हो गया। आप क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, जैसे भिन्न का जोड़ करते थे वैसे करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, 10 एकम 10 माइनस 15 एकम 15 बटे 15 धाम 150। क्लियर हो गया। 1/f, इसको एच टू उतारे रहेंगे। आप क्या करना है, इसको लेस करेंगे, 10 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा बटे 150 इक्वल टू 1/v। अब इसको डिवाइड कर लें, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 0 0 हो गया। तो आपका निकल के आ गया -1/30 इक्वल टू 1/v। आप क्या करेंगे, तिरछे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो v बराबर, ठीक है, इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 30 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस को ट्रांसफ़र कर दिए, तो v बराबर कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। तो यहाँ फिर वैसे उत्तर लिखेंगे कि इसका
प्रतिबिंब दर्पण के सामने जब माइनस में आए तो सामने लिखना है, और जब प्लस में आए तो पीछे लिखना है। सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। क्लियर हो गया? तो आपको तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका तीसरा क्वेश्चन आपका है, अभी भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त। तो चलिए देखते हैं तीसरे को। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण हम सबको कौन सा दे दिया? उत्तल। फोकस दूरी कितनी? 15। तो यहाँ दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्लियर? तो क्या दिया है? F = 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। चूँकि दर्पण हमारा उत्तल था इसलिए इसको क्या लिखेंगे? प्लस फॉर्म में। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु की दूरी दिया है। वस्तु की दूरी सदैव हम सब माइनस में ही लिखेंगे, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो। क्लियर हो गया? दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसमें भी वस्तु के प्रतिबिंब की को ही पूछा जा रहा है, तो फिर से वही काम करेंगे। यहाँ लिखेंगे दर्पण के सूत्र से। क्लियर? तो दर्पण का सूत्र हमारा 1/f = 1/u + 1/v हो गया। अब यहाँ मान को हम लोग सजा देंगे। 1/f की वैल्यू कितना है? 15। तो यहाँ 15 रख दिए = u कितना है? -30 रख दिए + 1/v। अब क्या करेंगे? इसको पक्षांतर कर देंगे इस साइड। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो 1/30 प्लस हो गया, और पहले से 1/15 हमारा पड़ा है वहाँ पे, = 1/v। अब भिन्न का जोड़ आता है, इसका गुणा इसमें कर देंगे, 15 कम 15 प्लस इसका गुणा इसमें कर देंगे, 30 कम 30। अब यहाँ 15 3 के 45 और 1 0 बढ़ा देंगे, 450 = 1/v। इसको ऐड कर ली तो ऐड करने के हमारा कितना आया? 45/, ठीक, = 1/v। 45 से कम 45, नीचे 10 बचा, तो 1/10 = 1/v। अब क्या करेंगे? तिरछे मल्टीप्लाई फिर से कर लेंगे, तो v बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? देखिए प्लस में आया है ना, तो क्या लिखेंगे? दर्पण के पीछे। तो यहाँ लिखेंगे कि इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। ठीक हो गया? तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।